आजम की सेंचुरी जितना पेशावर ज़ल्मी को आज फायदा होगा, इतना ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगले 2-4 साल नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि इस सेंचुरी की बुनियाद पर वो एक मतलब फिर टीम में जगह बनाएंगे। हो सकता है कप्तानी कर ले, लेकिन फिर हम वही बात करेंगे, मॉडर्न डे बैट्समैन नहीं है, मॉडर्न डे T20 का बैट्समैन नहीं है, क्रिकेटर नहीं है। एक मैच में सेंचुरी और बाकी 50 मैचेस में 10-15-20 रन जो पाकिस्तान टीम को हमेशा से नुकसान पहुंचाता है। तो ये मेरा तिलक वर्मा ने 45 बालों में 100 किया, लास्ट की 23 बालों में 82 किया। गारंटी फिर भी कोई नहीं है कि वो इंडिया की टीम में मौजूद रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन बाजी 4 साल बाद मेरे घंटे का किंग 100 करके पाकिस्तानी T20 टीम का कप्तान बनने जा रहा है। पैर के टको हम बर्बाद होने जा रहे हैं। बाबर आजम इसी लीग के लिए बने हैं और ये लीग एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है बाबर आजम के लिए टू स्कोर एज मच एज ही कैन। बेशक यहाँ पे खड़े होके वो 100 सेंचुरीज बनाते हैं, लेकिन वो इस लीग के लिए ही बने हैं और वो यहीं तक महदूद होने चाहिए। आपको सेलिब्रेट करना आप करें, हम सब मिलकर करेंगे, लेकिन ये परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान क्रिकेट के करीब नहीं जानी चाहिए लेकर। जब बाबर आजम ने जो है कोटा एथलेटिक्स के खिलाफ 100 किए ना 52 बॉल्स पर, जिस तरह से उसने एकदम से रॉर किया और मतलब सेलिब्रेट किया, तो ऐसा लगा जैसे यार कोई मतलब 4 T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स के बाद और एक 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के बाद, 3 एशिया कप्स के बाद, एक चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बाबर आजम ने फाइनली जो है पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल ICC टाइटल जिता दिया है, कोई एशिया कप जिता दिया है। एक दफा फिर से 4 साल बाद अगर बाबर ने 100 किया, उस 100 की बेस के ऊपर, उस 100 की बुनियाद के ऊपर बाबर आजम को T20 का कप्तान बनाया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि पाकिस्तान टीम जितनी बर्बाद है उससे डबल बर्बाद होने जा रही है। इनफैक्ट वहीं के वहीं रहेगा कि ये बंदा सिर्फ PSL के लिए बना है और इसी स्टैंडर्ड, इसी लेवल के क्रिकेट के लिए बना है। जिस लीग के अंदर इफ्तिखार अहमद लीडिंग विकेट टेकर्स की लिस्ट में हो, सेकंड पे, आई थिंक अब थर्ड पे हो गए होंगे, बट 2 पे थे, तो टॉप 3 टॉप 4 के अंदर अगर वो लीडिंग विकेट टेकर इफ्तिखार हो, तो उस लीग का आप स्टैंडर्ड निकाल लीजिए कि भाई उसमें बॉलर्स किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। या की परफॉर्मेंसेस नहीं आती थी, लेकिन आप समझते हैं कि एक मैच ने हालात को, जज्बात को बदल दिया है, क्योंकि इससे पहले चाहे इफ्फी भाई हो, चाहे मेरा प्रोड्यूसर नकी हो, सभी बाबर आजम पे तनकीद करते आए हैं। देखिए, एक मैच से कोई दुनिया नहीं बदल जाती, कोई क्रिकेट नहीं बदल जाती। इससे पहले बाबर ने सेंचुरियां PSL में ढेर सारी सेंचुरी लगाई हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मैचेस में आता है तो इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि बाबर आजम की सेंचुरी जितना पेशावर ज़ल्मी को आज फायदा होगा, इतना ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगले 2-4 साल नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि इस सेंचुरी की बुनियाद पर वो एक मतलब फिर टीम में जगह बनाएंगे। हो सकता है कप्तानी कर ले, लेकिन फिर हम वही बात करेंगे, मॉडर्न डे बैट्समैन नहीं है, मॉडर्न डे T20 का बैट्समैन नहीं है, क्रिकेटर नहीं है। एक मैच में सेंचुरी और बाकी 50 मैचेस में 10-15-20 रन जो पाकिस्तान टीम को हमेशा से नुकसान पहुंचाता है। तो ये मेरा ख्याल से जितना आज पेशावर को फायदा होगा, फ्यूचर में पाकिस्तान को इतना ही सेंचुरी से नुकसान होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक बंदा एक मैच में कोई 100 मैचेस बाद एक सेंचुरी कर ले तो उसको हम सर पे चढ़ा ले कीजिए, उसने सेंचुरी लगा दी, 55 बॉल पे सेंचुरी लगा दी। आजकल 30-35 बॉल 40 बॉल पे सेंचुरी बनाना मामूल बन चुका है। हर दूसरा प्लेयर जो है वो सेंचुरी बना लेते हैं, लेकिन 55 बॉल पे सेंचुरी बना लिया। हम ये कहते हैं कि बाबर इसके बाद अब ग्राउंड ब्रेडमैन बन गए हैं, या बाबर जो है वो माइक हुआ बन गया, स्टीव बन गया। इस तरह बिल्कुल बातें जो करना रिकी पॉन्टिंग बन गया। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतना ज्यादा इनको हाइप देनी चाहिए इस वक्त के एक सेंचुरी के बाद उनको कह देंगे बाबर दोबारा से किंग बन गया। इसी PSL के अंदर रऊफ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन जाता है, तो यहाँ पे शादाब, फखर, रऊफ, शाहीन ये सब जब परफॉर्म करते हैं ना, तो वहां जाके गालियां भी खाते हैं। बाबर का भी यही है भाई, यहाँ पे आके टॉप परफॉर्मेंसेस हैं। लास्ट 3 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में बाबर ने जितने रन नहीं बनाए ना, उससे ज्यादा रन एक PSL के सीजन में बना लिए हैं। PSL की हिस्ट्री में बाबर आजम के जितने रन हैं, आई एम श्योर वो ज्यादा है उसके ओवरऑल T20 के रिकॉर्ड से। जितने मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड उसने PSL में जीते हैं, पूरे जिंदगी में T20 वर्ल्ड कप के अंदर नहीं जीते उसने। तो ये शो करता है, ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है कि बाबर आजम इस लीग के लिए बने और इस प्लेटफॉर्म के लिए बने। यहाँ पे खड़े होकर वो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए, किसी को कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस परफॉर्मेंसेस पे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये एक प्रूवन फेलियर है। जब कोई टॉप क्वालिटी टीम आती है, टॉप बॉलर्स आते हैं, टॉप नेशंस आती है सामने खेलने के लिए, इनकी लिमिटेड स्किल सेट इनको फंसा देती है। ये कहीं पर आकर इम्पैक्ट इनिंग्स नहीं खेल पाते, मैच नहीं जिता पाते, भले नंबर 4 पे खेलें, भले एज एन ओपनर खेलें, जैसे उन्होंने 22 में खेला था, 24 के वर्ल्ड कप में खेला था। तो आप इनको किसी भी पोजीशन पे लाके रख दो, टॉप क्वालिटी टीम के अगेंस्ट इनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। तिलक वर्मा 100 वर्सेस अगर हम बाबर 100 करें तो हमें क्या चीज नजर आएगी? भाई, तिलक वर्मा ने जो रात को 100 किया, 12 बालों में जो 50 किया, हम इस बात कहते हैं इतनी शानदार परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी, ठीक है,
अभी युवराज सिंह का रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, क्योंकि वो पहली बाल से रिकॉर्ड शुरू होता है। ये लास्ट की 12 बालों में 50 आया था, लेकिन 12 में 50 ठोक दिया था। फिर भी इस चीज की गारंटी नहीं है कि तिलक वर्मा जैसा होनहार खिलाड़ी, नंबर 1 खिलाड़ी, क्या वो टीम इंडिया में रहेगा, क्योंकि टीम इंडिया के अंदर इतनी क्वालिटी है, इतने प्लेयर्स हैं कि भाई आपको एरी चोटी का जोर लगाना पड़ता है अपनी जगह बनाने के लिए। भाई उसी जो है वो टीम में संजू सैमसन भी जान लगा रहा है, उसी टीम में अभिषेक शर्मा भी लगा हुआ है, उसी दौर में ईशान किशन भी लगा हुआ है, उसी दौर में वैभव सूर्यवंशी भी लगा हुआ है, उसी दौर में यशस्वी जायसवाल भी लगा हुआ है, भाई उसी दौर में सूर्य कुमार यादव भी लगा हुआ है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इन 5-6 लड़कों में आप तिलक को कहां खिलाओगे? क्या हार्दिक की जगह खिलाओगे? क्या ख्याल है, क्या दुबे की जगह खिलाओगे? तो भाई साहब समझ से बाहर है कि तिलक वर्मा का रोल क्या होगा। ठीक है, इतनी परफॉर्मेंस, इतना होनहार खिलाड़ी होने के बावजूद भी, एशिया कप जिताने के बावजूद भी, वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी, लेकिन यहां बाबर आजम एक घटिया लीग में, ठीक है, एक शर्मिंदा लीग में, जहां बॉलर्स का भी अता पता कोई नहीं, किन बॉलर्स को वो चौके छक्के लगा रहा है, उस 100 की बुनियाद के ऊपर आप देखो जरा, एक तरफ तिलक वर्मा ने 100 किया, उसने रबाडा को रंज लगाए, उसने राशिद खान को भाईजान रंज लगाए, उसने प्रसिद्ध कृष्णा को रंज लगाए, उसने मोहम्मद सिराज को रंज लगाए, ठीक है, क्राउड बैठा हुआ था, प्रेशर सिचुएशन थी, वहां उसने परफॉर्म किया, ठीक हो गया, जब विकेटें भी गिरी थी। लेकिन यहां ना क्राउड है, ना वो बॉलर है। बाबर ने 100 किया 4 साल बाद, और पाकिस्तान में ये जी एजेंडा चलाया जा रहा है कि T20 का कप्तान, भाई सिर्फ एक 100 के ऊपर, वो भी जो 4 साल बाद आया। उनके फैंस के मुताबिक ये ग्रैंड कमबैक हो चुका है। वर्ल्ड कप के सारे फेलियर्स का जवाब उन्होंने एक साथ आके इस एक सेंचुरी पे और उससे पहले वाली हाफ सेंचुरी पे दे दिया है। भाई आप अगर बाबर के फैन हो ना, तो यू हैव एवरी राइट टू सेलिब्रेट, यू हैव एवरी राइट टू सपोर्ट हिम। ऑब्वियस सी बात है, आप उसकी सेंचुरी को सेलिब्रेट करो, लेकिन इस फैक्ट के साथ कि बाबर आजम इसी लीग के लिए बने हैं और ये लीग एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है बाबर आजम के लिए टू स्कोर एज मच एज ही कैन। बेशक यहाँ पे खड़े होकर वो 100 सेंचुरीज बनाते हैं, लेकिन वो इस लीग के लिए ही बने हैं और वो यहीं तक महदूद होने चाहिए। आपको सेलिब्रेट करना, आप करें, हम सब मिलकर करेंगे, लेकिन ये परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान क्रिकेट के करीब नहीं जानी चाहिए लेकर, क्योंकि बाबर की ये सेंचुरी, ऑफ कोर्स ग्रेट सेंचुरी, ब्रिलियंट सेंचुरी, कांग्रेचुलेशंस टू बाबर, टू हिज फैंस। नाउ पाकिस्तान क्रिकेट हैव टू पे फॉर दिस, पाकिस्तान क्रिकेट विल पे फॉर दिस, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के बाद वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कंसिडर हो जाएंगे। कोई भरोसा नहीं है वो एज अ कैप्टन या एज एन ओपनर कम बैक कर ले पाकिस्तान टीम में। शादाब और बाबर के दरमियान ना एक बड़ा सख्त मुकाबला शुरू हो चुका है कि कौन वापस आता है एज अ कैप्टन। कैप्टन बनकर आए ना आए, लेकिन बाबर ओपनर बन के आ जाएगा। मां सदाकत को कहा जाएगा, बेटा हम आपको नंबर 4, नंबर 5 पे देखते हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप हो, लेफ्ट हैंडर हमें चाहिए मिडिल ऑर्डर में, तो माज आप आके नीचे एक इंपैक्ट इनिंग्स खेल सकते हो। और फिर कॉन्फ्रेंस की जाएगी, बताया जाएगा माज को हमने समझा दिया है, माज कहता है आई एम रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान, भले कोई भी पोजीशन आप दे दें, और माज उस पोजीशन पे आके खेल लेगा और बाबर एज एन ओपनर आ जाएंगे, कुछ पता नहीं कैसा कैप्टन भी आ जाए, तो ये साइकिल फिर दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब बाबर आजम ने जो है कोटा एथलेटिक्स के खिलाफ 100 किए ना 52 बॉल्स पर, जिस तरह से उसने एकदम से रॉर किया और मतलब सेलिब्रेट किया, तो ऐसा लगा जैसे यार कोई मतलब 4 T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स के बाद और एक 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के बाद, 3 एशिया कप्स के बाद, एक चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बाबर आजम ने फाइनली जो है पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल आईसीसी टाइटल जिता दिया है, कोई एशिया कप जिता दिया है। सेलिब्रेशन तो ऐसे ही लगा उसके, क्योंकि इतना वो खुश था 100 करके। बात ये है कि बहुत अच्छा खेला बाबर आजम आज, और मतलब ऐसे खेला जैसा कि जो उसके क्रिटिक्स हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम चाहते हैं कि वो खेले अगर पाकिस्तान से उसने खेला है T20 क्रिकेट। पर इट वाज द परफेक्ट T20 इनिंग्स टुडे। 192 का स्ट्राइक रेट, 52 बॉल्स पे 100 रन्स, छक्के भी मारे, चौके भी मारे, तो इट वाज द परफेक्ट T20 इनिंग्स, ठीक है ना। हम भाई साहब तिलक वर्मा ने क्या नॉक खेला यार, लिटरली मैंने ऐसा नॉक नहीं देखा। एक बंदा जो कि 22 गेंद में 19 रन पे वो सेंचुरी बना दिया भाई, वो भी कितना 45 गेंद में, जस्ट इमेजिन। और ये परफॉर्मेंस देखने के बाद पाकिस्तानियों की दिमाग हिल गई है और बाबर आजम को गाली पड़ रहा है। जी हाँ, अब बाबर आजम को क्यों गाली पड़ रहा है? क्योंकि भाई सिंपल है ना, वहाँ पे उन्होंने 52 गेंद में सेंचुरी लगाया बाबर आजम ने, तो वहाँ पे तारीफे की पुल बांधी जा रही थी। बाबर आजम को बतौर कप्तान वापस से टीम में लाया जा रहा है T20 स्क्वाड में, लेकिन जैसे ही तिलक वर्मा का सेंचुरी आया, वापस से बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गए। क्योंकि सिंपल बात है ना भाई, जब वो 52 गेंद में पाटा पिच और कमज़ोर बॉलिंग के अगेंस्ट रन बना रहा है, तो जब इंटरनेशनल मैचेज में आएंगे तो वही से पुराना हालत होगा, फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। क्योंकि बाबर आजम का रिकॉर्ड रहा है कि भाई वो 50 मैच में फ्लॉप करो और एक छोटी टीम आएगी तो उसमें थोड़ा रन बना दो या बाई चांस सेंचुरी मार दो और फिर नेक्स्ट 50 गेंद के।
और उसके दम पे फिर अगला 50 मैच खेल लो। यही बात लेके पाकिस्तानी परेशान है, और इस वीडियो में आपने देखा भी कि कैसे बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और जो सही भी है। मेरे ख्याल से तो सिर्फ वो एक शतक के बदौलत टीम में वापसी, ये तो कहीं का भी न्याय नहीं है यार। यंगस्टर को मौका तो दो कम से कम।